Hello everyone, welcome to Goal Achievers Classes YouTube channel. So we are going to continue the chapter life processes, and this is the part 2 of that chapter. So we will learn today about heterotropic nutrition. In last video we learned about autotrophic nutrition, and so we will start the video. So when an organisms depend on other for food, such a mode of न्यूट्रिशन इज़ कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमने जैसे लास्ट वीडियो में क्या देखा था कि ऑटोट्रॉप यानी होता है जो खुद पे डिपेंड होते हैं, और हेटरोट्रॉप यानी होता है जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो बहुत ही ईजी सा मेथड है और कॉन्सेप्ट है। तो ये हम समझ सकते हैं, हेटरोट्रॉप यानी ये दूसरे पे डिपेंड होते हैं, और ऑटोट्रॉप यानी खुद पे डिपेंड होना। दीज ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप फॉर देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। मतलब जो ये हेटरोट्रॉप वाले हैं ये किस पे डिपेंड होते हैं? ऑटोट्रॉप वाले पे डिपेंड होते हैं। तो इनका जो खाना आता है हेटरोट्रॉप वाले का, वो कहाँ से आता है? ऑटोट्रॉप वाले। और ऑटोट्रॉप वाले किसी पे भी डिपेंड नहीं होते, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो हेटरोट्रॉप वाले किससे खाना लेते हैं? ऑटोट्रॉप वाले से खाना लेते हैं। एनिमल्स विच ईट प्लांट्स एज देयर फूड आर कॉल्ड हर्बीवोरस। अब ये तो हमें पता है, जो प्लांट्स ईट करते हैं वो क्या होते हैं? हर्बीवोरस होते हैं। एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स एज देयर फूड आर कॉल्ड कार्निवरस। तो जो ये हो गया, ये शाकाहारी और ये मांसाहारी। कार्निवरस जो दूसरे जानवरों का मीट खाते हैं वो कार्निवरस हो गए। हेलोजोइक, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस आर ऑल टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मीन्स अब हेटरोट्रॉपिक में भी बहुत टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब ये भी इसी के टाइप्स हैं, तो हम आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सम ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। मीन्स अब हेटरोट्रॉपिक तो है तो दूसरे पे डिपेंड, बट ये किस तरह से खाते हैं? फीड ऑन डेड, या तो कोई मरा हुआ रहता है डेड, और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। मतलब सपोज कोई जानवर मर गया फिर उसे खा रहे हैं, या फिर कोई प्लांट है वो डेड हो गया फिर उसे डिके करके उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या होता है? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस। द फूड इज़ पार्शली डाइजेस्टेड आउटसाइड द बॉडी एंड देन इट इज़ अब्जॉर्ब्ड। अब ये जो खा रहे हैं, मतलब ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, तो इसका जो ये पचता है ये बॉडी के बाहर ही पच जाता है, और फिर क्या होता है? फिर उसे एब्जॉर्ब किया जाता है। अब ये किस में होता है? फंगी एंड सैप्रोफाइट्स। अब ये इसके एग्जांपल्स के मतलब जो फंगी होता है वो अपना खाना कैसे लेता है? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के मेथड से लेता है फंगी, और जो सैप्रोफाइट्स है वो भी इसी मेथड से खाते हैं। वो खाते किस तरह से? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, और उसको बॉडी से बाहर ही पहले थोड़ा सा डाइजेस्ट कर लेते हैं, फिर उसे एब्जॉर्व करते हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस, सम ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन द एक्सपेंसेस ऑफ अनदर ऑर्गेनिजम्स एंड इन द टर्न कॉजिंग इट हार्म। इट इज़ कॉल्ड पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मीन्स ये होते तो डिपेंड है। सपोज ये कोई है, ये ऑटोट्रॉपिक है, ये अपना खाना खुद बना रहा है, तो इसकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे, है ना? इसकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे, और फिर क्या होगा? ये ऑटोट्रॉप तो अपना खाना खुद बनाएगा, और ये हेटरोट्रॉप जैसे ही इसके अंदर एंटर होगा तो ये जाके और इसको क्या करेंगे? इसको हार्म पहुंचाएंगे, और फिर उसको वो उनका न्यूट्रिशंस ले लेंगे। ऐसे होता है ये। दीज ऑर्गेनिजम्स लाइव इन द बॉडी और इन द बॉडी ऑफ होस्ट ऑर्गेनिजम्स एंड डिराइव द न्यूट्रिएंट डायरेक्टली फ्रॉम द बॉडी ऑफ द होस्ट। मतलब जो ये होस्ट है, जो अपना खाना खुद बना रहा है, जो ऑटोट्रॉप है वो अपना खाना खुद बना रहा है, उसकी बॉडी में हेटरोट्रॉप घुस रहा है, और फिर उसका जो न्यूट्रिएंट है, जो उसका न्यूट्रिशन है, वो खुद उसको क्या कर रहा है? उसको यूज़ कर रहा है। लीच इज़ एन एक्टोपैरासाइट वाइल एक्रेज एंड इज़ एन एंडोपैरासाइट। कसकट इज़ अ पैरासाइटिक प्लांट। एक कसकट आपने देखा होगा, बहुत एक प्लांट के ऊपर, सपोज एक प्लांट के ऊपर बहुत बड़ा जो वो होता है, ट्री होता है, उस पर ऐसे येलो वाला ऐसे पूरा घेर लेते हैं, उसे अंबरबेल बोलते हैं। वो भी ऐसे ही होता है। वो क्या करता है? वो डिपेंड किस पे होता है? उस प्लांट के फूड पे। जैसे जो खाना प्लांट बनाता है उसी पे वो डिपेंड होता है।
न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब अमीबा किस टाइप से अपना फूड लेता है, उस वाले मेथड को हम पढ़ने जा रहे हैं। अमीबा फीड्स बाय होलोजैइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये कौन सा मेथड यूज़ कर रहा है, ये यूज़ कर रहा है होलोजैइक। इससे हमने पहले पढ़ा था पैरासाइटिक और फिर पढ़ा था, मतलब उससे पहले पढ़ा था हमने सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक में तो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को यूज़ करके अपने न्यूट्रिशन ले रहे हैं। पैरासाइटिक में हॉस्ट की बॉडी में घुस जा रहे हैं और फिर उसका न्यूट्रिशन यूज़ कर रहे हैं। और फिर जो अमीबा का है वो होलोजैइक मेथड से होता है। इट एनगुल्फ द फूड पार्टिकल यूजिंग सूडोपोडिया को यूज़ करके वो क्या करता है, एनगुल्फ करता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड phagocytosis. The engulf food get enclosed in a food vacuole. मीन्स क्या होता है एनगुल्फ फूड यानी कि एनगुल्फ का मीन्स होता है उसको पूरा ढक लेना। मतलब सपोज ये जो अमीबा है, सपोज यहाँ पे कोई फूड पार्ट है, फिर ये क्या करेगा, ये वाला ये एरिया ऐसे बढ़ जाएगा, ये वाला एरिया ऐसे बढ़ जाएगा और फिर इसे क्या कर लेंगे, ये ढक लेगा ये पूरा अमीबा ऐसे। तो इस तरीके से क्या करता है वो एनगुल्फ यानी होता है फूड पार्टिकल को ढक लेना अच्छे से। एज द फूड वैक्यूल्स पासेस थ्रू द साइटोप्लाज्म, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन टेक प्लेस। तो जैसे ही फूड कौन कौन से मेथड में होता है, साइटोप्लाज्म होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है और एसिमिलेशन। व्हेन द फूड वैक्यूल opens the outside egations and undigested food take place। फिर क्या करता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो क्या होता है, वो बॉडी के बाहर उसे बाहर ओपन करके उसे रिलीज़ कर देते हैं। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है तो उसे छोड़ दिया जाता है बाहर। तो अभी हम फिगर से देखने वाले हैं किस टाइप से ये लेता है। तो सबसे पहले ये फर्स्ट पिक्चर, और यहाँ पे ये जो फूड आइटम है वो बाहर अगर मिलता है अमीबा को तो क्या करता है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सूडोपोडिया मीन्स अपनी बॉडी का शेप चेंज करते हैं और फिर उसके बाद उसे पार्शली डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट करने के बाद उसे पूरे बॉडी में एंटर कर लेते हैं। ये आ गए हम सेकंड स्टेप पे, और जो फर्स्ट स्टेप होता है उसे बोलते हैं इगेशन। नेक्स्ट जो है डाइजेशन। अब यहाँ पे पार्सली डाइजेस्ट हो जाता है, फिर उसे अंदर लेके फिर और डाइजेस्ट करते हैं। फिर उसे ये फूड पार्टिकल है और ये अब यहाँ पे क्या बन गया, फूड वैक्यूल बन गया है और ये पूरी बॉडी में अब उसी का एक पार्ट बन जाता है और धीरे धीरे फिर उसका एब्जॉर्प्शन होता है। अब यहाँ पे जो हम देख रहे हैं फूड पार्टिकल यहाँ पे तो इतना बड़ा है और यहाँ पे आके इसकी साइज़ कम होती जा रही है। मीन्स अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उसका जितना बॉडी अमीबा एब्जॉर्ब कर सकता है उतना एब्जॉर्ब कर लेता है वो। उसके बाद एसिमिलेशन यानी होता है उस फूड पार्टिकल के जितने भी डाइजेस्टिव पार्ट हैं वो क्या होता है पूरे बॉडी में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं जहाँ पे वो यूज़ होने वाले हैं, जहाँ पे उसका यूज़ वो बॉडी करेगी तो ऐसे वो सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इस फूड वैक्यूल से निकल के। तो इट मीन्स एसिमिलेशन हो रहा है। उसके बाद होता है ईजेशन यानी होता है जो अनडाइजेस्टेड फूड है या फिर जो वेस्ट है वो क्या होता है ऐसे बॉडी वापस से अपना शेप चेंज करके और फिर उसे बाहर एग्जिट कर देती है बॉडी से। तो ऐसे फिर वो क्या करते हैं अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देता है। तो ये सारे स्टेप्स में 5 स्टेप्स में क्या करता है अमीबा अपना न्यूट्रिशंस लेता है। तो ये आप अगर एग्ज़ाम्स में आता है आपको पूरा लिखने के लिए तो आप इस थ्योरी के साथ आपको क्या करना है, आपको ये फिगर भी बनाना है तो आपके मार्क्स कहीं पर भी नहीं कटने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी हम 1 बाय 1 करके इसके सारे पार्ट को हम कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डाइजेशन फूड के बारे में पढ़ेंगे और रेस्पिरेटरी सिस्टम और बहुत सारे चीज़ें पढ़ने वाले हैं। चैप्टर को जल्दी से कवर करेंगे। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक्स करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।